अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली या अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, दुर्रानी साम्राज्य और समकालीन अफगानिस्तान राज्य के संस्थापक थे। 1748 और 1767 के बीच अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था, ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने उनकी योग्यता के बारे में उच्च विचार रखे और एक बार कहा, मैंने ईरान, तुरान या हिंद में क्षमता और चरित्र में अहमद शाह अब्दाली के बराबर कोई व्यक्ति नहीं देखा। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह ने स्वयं को कंधार का शासक घोषित कर दिया। अब्दाली का जन्म 1722 में मुल्तान में हेरात के गवर्नर और अब्दाली कबीले के नेता मोहम्मद ज़मान खान के यहाँ हुआ था। दुर्रानी के पूर्वज सदोजाई थे, जबकि उनकी मां अलाकोजाई थी। जुल्फिकार के नेतृत्व में अब्दाली सैनिकों ने जून 1729 में पर्शिया के उभरते नए शासक नादिर शाह अफशर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उन्होंने जल्द ही विद्रोह शुरू कर दिया और हेरात और मशहद पर कब्जा कर लिया। जुलाई 1730 में उन्होंने नादिर शाह के भाई और सैन्य नेता इब्राहिम खान को हराया। लगभग 1729 से नादिर शाह अब्दाली को अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। 1738 में कंधार पर विजय के बाद अब्दाली और उसके भाई जुल्फिकार को आज़ाद कर दिया गया और नादिर शाह की सरकार में उन्हें प्रमुख पद दिए गए। अब्दाली नादिर शाह का निजी सेवक बना रहा, जबकि जुल्फिकार को माज़ंदरान का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब्दाली ने नादिर शाह की सेवा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। वह एक निजी सेवक के पद से उठकर अब्दाली रेजिमेंट का प्रमुख बन गया, जो 4000 सैनिकों और कमांडरों की घुड़सवार सेना थी। 1738 में नादिर शाह के मुगल साम्राज्य पर आक्रमण के दौरान अब्दाली रेजिमेंट उसकी सेना का हिस्सा बनी। दुर्रानी साम्राज्य, जिसे सदोजाई साम्राज्य और अफगान साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा निर्मित एक मध्य एशियाई, मध्य पूर्वी और दक्षिण एशियाई साम्राज्य था। अपने चरम पर यह साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ईरान, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर भी शासन करता था। दुर्रानी साम्राज्य 18वीं सदी के उत्तरार्ध का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य था, जो ओटोमन साम्राज्य के बाद दूसरे स्थान पर था। अहमद शाह अब्दाली ने कई पश्तून जनजातियों को एकीकृत किया और अपने बलूच सहयोगियों के साथ दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ उत्तर पूर्वी ईरान, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से शामिल थे, जिसमें कश्मीर क्षेत्र भी शामिल था। 1748 और 1767 के बीच अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह दुर्रानी अफगान सिंहासन पर बैठा और उसने पड़ोसी क्षेत्रों से धन लूटना शुरू कर दिया। उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। इसके तुरंत बाद उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और आधुनिक अफगानिस्तान राज्य की स्थापना की। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण विफल रहा। 1749 की शुरुआत में उसने फिर से सीमा पार की और पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क को हराया। हालांकि मुइन उल मुल्क ने उसे 14,000 रुपये सालाना भेजने का वादा करके वापस लौटने के लिए राजी कर लिया। चूंकि उसे नियमित रूप से वादा किया गया कर नहीं मिल रहा था, इसलिए अब्दाली ने 1752 में तीसरी बार भारत पर आक्रमण किया। नादिर के अत्याचारों की पुनरावृत्ति के डर से मुगल सम्राट अहमद शाह ने पंजाब और सिंध के आत्मसमर्पण के जरिए अब्दाली को खुश किया। मुइन उल मुल्क की मृत्यु के बाद अराजकता का शिकार हुए पंजाब में व्यवस्था बहाल करने के लिए नवंबर 1753 में वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। हालांकि इसे पंजाब के मामलों में अब्दाली द्वारा हस्तक्षेप के रूप में समझा गया, जो नवंबर 1756 में चौथी बार भारतीय क्षेत्र में घुस आया। जनवरी 1757 में उसने दिल्ली में प्रवेश किया और मथुरा और आगरा तक लूटपाट की। 1757 में अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह पर नजर रखने के लिए एक अफगान रखवाले को छोड़ दिया। अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमाद उल दौला को वजीर और रोहिल्ला प्रमुख नजीब उद दौला को अपना निजी सर्वोच्च एजेंट और साम्राज्य का मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी थी। मार्च 1758 में रघुनाथ राव दिल्ली आए। उन्होंने नजीब को राजधानी से बाहर निकाल दिया और बाद में पंजाब पर कब्जा कर लिया। पेशवा की ओर से अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया।
मराठों से बदला लेने के लिए अब्दाली 1759 में भारत लौट आया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई, जिसके परिणामस्वरूप मराठों की पूर्ण हार हुई। 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को सम्राट, इमाद उल मुल्क को वजीर और नजीब उद दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। अब्दाली का आखिरी आक्रमण 1767 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। मुगल साम्राज्य की वास्तविकता इतनी उथली थी कि नए सम्राट शाह आलम द्वितीय को 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और 1772 में मराठों द्वारा ही उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। रोहिल्ला नेता नजीब उद दौला और बाद में उनके बेटे ज़बीता खान और पोते गुलाम कादिर ने दिल्ली में निर्विवाद सत्ता का प्रयोग किया। 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने शाही महल पर कब्जा कर लिया और शाह आलम को पदच्युत कर दिया और बाद में उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया। अक्टूबर 1788 में मराठा नेता महादजी सिंधिया ने एक बार फिर दिल्ली को सम्राट के लिए वापस हासिल कर लिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत में आक्रमणकारी अफगान सेना और मराठा सेना के बीच हुआ था। अफगानों का नेतृत्व उनके राजा अहमद शाह दुर्रानी ने किया, जिन्हें दोआब के रोहिल्ला अफगानों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मिली। मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। इस लड़ाई को 18वीं सदी में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जिसमें दो सेनाओं के बीच एक दिन में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए थे। बिना किसी राशन और मरते हुए योद्धाओं के साथ मराठा नेताओं ने अपने कमांडर सदाशिवराव भाऊ से विनती की कि उन्हें भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने दिया जाए। मराठों ने घेराबंदी तोड़ने के लिए अपना शिविर छोड़ दिया और अफगान शिविर की ओर कूच कर गए। कई दिनों तक चले इस संघर्ष में 1,25,000 से ज्यादा सैनिक शामिल थे। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, जिसमें दोनों सेनाओं को नुकसान उठाना पड़ा और बढ़त भी मिली। कई मराठा सेनाओं को पराजित करने के बाद अहमद शाह दुर्रानी की सेना विजयी हुई। युद्ध के बाद दुर्रानी अपनी राजधानी लौट आए और भारत में नहीं रुके। तो दोस्तों, ये थी अहमद शाह अब्दाली की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।